अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के हैं उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स जो है बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑक्साइड्स के रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शंस विद बेसिस, रिएक्शंस विद वाटर और फिर डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर। ऑक्साइड्स पर हमने एक वीडियो बनाई हुई थी कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का जो बनता है उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो आपने याद रखनी है कि सोडियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है पीरियड थर्ड एलिमेंट में पहला मेंबर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गान है। तो आर्गान तो ऑक्साइड नहीं बनाता। तो आपने नोट करना ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है बेसिक है। क्यों बेसिक है अभी एक्सप्लेन करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। इसके अलावा जितने भी वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड है ये सब के सब एसिडिक होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो नोट करनी है वो ये है कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं मोस्टली वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पर आप देखें सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स है, तो मेटालिक होने की वजह से, ये मेटालिक ऑक्साइड होने की वजह से मोस्टली ये जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन मोस्टली ये नॉन मेटल्स है, इस वजह से इसके ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। अगर हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है सोडियम का। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2Na प्लस 2OH माइनस। मतलब ये है कि वाटर, ये जो ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। इसका पीएच जो है वो राउंड अबाउट 14 होता है। पीएच जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि वाटर में डिज़ॉल्व होकर ये क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं जो अल्कलाइन होते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करते हैं तो उसको हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके Na2O प्लस HCl, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है। अब ये जो ऑक्साइड है ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस है, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। दूसरी बात ये कि सोडियम ऑक्साइड इज सिंपल स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आयन, O-2 आयन इसमें होता है ऑक्साइड, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद H प्लस आयन्स। अब अगर पानी की हम बात करें, वाटर H2O, तो ये जो ऑक्साइड आयन होता है ये बेसिक इन नेचर होता है और हाइड्रोजन आयन के लिए इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को डिटेच करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास 2OH माइनस वो बनते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि Na2O है तो इसका ऑक्साइड वाटर से H2O से हाइड्रोजन डिटेच करके वो एक OH इसका अपना रह गया और एक जो है इसके साथ अटैच हो गया, तो 2OH माइनस वो बन गया। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये सोल्यूशन जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर में हम डिज़ॉल्व करते हैं ये भी अल्कलाइन होता है। यहाँ पर आप देखें इसकी पीएच वैल्यू जो है वो मैंने मेंशन की है वो है 9। अब इन दोनों के पीएच वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर पीएच वैल्यू 14 है, यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो 9 है। मतलब ये है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये ज़्यादा सॉल्युबल है जो सोडियम का ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट इज़ बेसिक ऑक्साइड हैविंग ऑक्साइड आयन, इट इज़ लेस बेसिक देन Na2O। सोडियम जो ऑक्साइड है वो ये इससे लेस बेसिक है। क्यों? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ -2 + 2, while in case of Na2O the solid is held together by attraction between +1 and -2।
अब देखिए दो चार्जेस है, एक है +2 और दूसरा है -2। अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगर होगी एज कम्पेयर टू अगर एक तरफ चार्ज है +1 दूसरी तरफ है -2। सोडियम के केस में +1 -2 के दरमियान अट्रैक्शन है, वाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में +2 और -2 के दरमियान अट्रैक्शन है। इस वजह से वो स्ट्रांगर अट्रैक्शन है। स्ट्रांगर अट्रैक्शन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इजीली सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें कि एसिडिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड जो है अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, इस तरह। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम आते हैं तो क्या ट्रेंड होता है? एसिडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, strongly basic on left to strongly acidic oxides on right with an amphoteric aluminum oxide in the middle। जनरल ट्रेंड इस पीरियड में जो ट्रेंड है ऑक्साइड की एसिडिटी या बेसिसिटी का वो कुछ इस तरह है कि सोडियम फिर मैग्नीशियम, ये जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, फिर दरमियान में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के जो ऑक्साइड है वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है क्योंकि वो नॉन मेटालिक है। अब बेसिक को तो हमने डिस्कस किया, एम्फोटेरिक और एसिडिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। यहाँ पर आप देखें एसिड प्लस बेस, तो मतलब ये इसके बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। सिंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन ऑक्साइड आयन सो इट रिएक्ट्स इन द सेम वे एज मैग्नीशियम एंड सोडियम ऑक्साइड डू। जिस तरह मैग्नीशियम और सोडियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन है तो इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी वो ऑक्साइड आयन है, तो वो भी उसी तरीके से वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है जिसी तरीके से सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो करती है। लेकिन साथ में ये है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक भी है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है जो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर NaAlOH4 ये मैंने लिखा हुआ है। तो मतलब ये कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट्स विद बेसिस शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टी। अब अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मतलब एसिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन इज लेस एंड बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है या निस्बतन वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली भी अगर हम देखें वेरियस एल्यूमिनेट्स एग्जिस्ट जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो कंपोनेंट है नेगेटिव आयंस का। यहाँ पर आप देखें कि सोडियम Na++ AlOH4 -2, तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम बेसिकली ये कंपोनेंट है किस चीज़ का, ये कंपोनेंट है नेगेटिव जो आयन है पूरे का पूरा उसका ये कंपोनेंट है। तो मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम जो है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर as the oxide ions are held strongly in the lattice to react with water। अब मैग्नीशियम और सोडियम जो है इसके जो ऑक्साइड आयन होते हैं वो भी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। सबसे स्ट्रांगली अगर हम तीनों के कंसिडर करें तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है और ऑक्साइड जो है वो -2 होगा, तो डेफिनेटली इनके दरमियान अट्रैक्शन वो ज़्यादा स्ट्रांगर होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम जिसमें +2 -2 के दरमियान है और एज़ कम्पेयर टू सोडियम का मैग्नीशियम से भी वीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर वो शो करता है। अब यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन के ऑक्साइड की बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये चूँकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होने की वजह से हम कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा है कि SiO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है Na2SiO3 प्लस वाटर जो है वो बनाता है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर टू सिमिलर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग नो ऑक्साइड आयन एंड इट इज़ नॉन बेसिक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो
क्यों एसिडिक है? इसी वजह से एसिडिक है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें नहीं है कि ये आयनिक बॉन्ड बना सके, मतलब इसका बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट होने की वजह से इसमें ऑक्साइड आयन वो मौजूद नहीं होगा। अगर ऑक्साइड आयन मौजूद नहीं है तो मतलब ये है कि ये बेसिक एक्ट नहीं कर सकता, ये एज एन एसिड जो है वो एक्ट करेगा और एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये एज एन एसिड काम कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर जो है ये बना रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसको हमने ऑक्साइड के स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया हुआ था कि सिलिकॉन जो है इसका जो ऑक्साइड है इसका जाइंट स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट नेटवर्क इसकी होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नाउ मूव ऑन टू द ऑक्साइड्स जो फास्फोरस के हैं। सिलिकॉन के बाद चूंकि फास्फोरस आता है, फास्फोरस के ऑक्साइड का रिएक्शन जो बेस या एसिड के साथ हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस का ऑक्साइड जो है चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये रिएक्ट करके वाटर के साथ जो है वीकली एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फास्फोरस एसिड H3PO4 बना रहा है। यही H3PO4 जो है चूंकि ये भी कोवेलेंट है तो ये आयनिक ऑक्साइड आयन इसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, एज एन एसिड एक्ट कर सकता है। तो एज एन एसिड ये बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा साल्ट और वाटर। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ, दिस रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एसिड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड। अगर आपने बेस को 1 रेशो में डाला है तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक हाइड्रोजन वो रिमूव होगा H3PO4 से, और अगर आपने ट्वाइस एज मच कंसंट्रेशन ली है तो यहाँ पर देखिए H2 है, ये फिर H बन जाएगा। अगर फास्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन वो मिलेंगे। यहाँ पर इसकी कुछ स्ट्रक्चर जो है इसको मैंने ड्रा किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली फास्फोरस के साथ वो बॉन्डेड है, इसको डिटेच करना मुश्किल है, ये एसिडिक नहीं है। यहाँ पर ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह अगर हम H3PO4 की बात करें तो H3PO4 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जबकि यहाँ पर ये डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच है तो इसको हम एसिडिक नहीं कह सकते। सिमिलरली जो H3PO4 है, जो फास्फोरिक एसिड है, वो भी जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसी पैटर्न से साल्ट और वाटर वो बनाता है, लेकिन इस केस में हमारा फाइनल जो साल्ट होगा वो Na3PO4 होगा। तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो इससे रिमूव होंगे क्योंकि तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ये ट्राईप्रोटिक एसिड है और ये डाईप्रोटिक है, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और इसमें 3 है, और बेसिकली ये दोनों जो है ये हाइड्रोक्साइड है। ये जो H3PO3 फास्फोरस एसिड है और H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्साइड है। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर का जो ऑक्साइड है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड बन गया और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वाटर में ये जो सोल्यूशन वाटर के साथ ये मिलकर वो बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिडिक है। अब अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी साल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पर अगर यही सल्फर का जो ऑक्साइड है इसको हम रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो भी Na2SO4 और वाटर जो है साथ में बनाएगा। तो दोनों का आप जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड है Cl2O7, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरिक 7 एसिड जो है वो बनाता है और इसको आप बेस के साथ
भी रिएक्ट करके आपके पास साल्ट और वाटर वो बनेगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम ट्रेंड्स को वो डिस्कस करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, कौन से ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम आज के लेक्चर को एक ही लाइन में वो समराइज करें तो समरी आज की लेक्चर की यही है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं पीरियड नंबर 3 एलिमेंट की, इसका जो जनरल ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड एसिडिटी इंक्रीज होती है। एक तरफ पर आपके पास वो बेसिक ऑक्साइड है, दूसरी तरफ पर एसिडिक है, और एज अ ब्रिज जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो काम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटालिक ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।